आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी क्यूमन सीड्स यानी कि ज़ीरा के इस्तेमाल के बारे में। ज़ीरा पानी के इस्तेमाल से किस तरह से आप अपने वज़न को कम कर सकते हैं, अपनी बॉडी में मौजूद एक्स्ट्रा फैट को किस तरह से आप बंद कर सकते हैं। उसके अलावा ख़वातीन के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, वो ख़वातीन जिनके मेंस्ट्रुअल साइकिल में इरेगुलरिटी आई हुई है, जिनको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो ज़ीरा के इस्तेमाल से अपने इन मसाइल को ठीक कर सकती हैं। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो आप अपने ब्लड शुगर लेवल को एक ट्रैक पर ला सकते हैं, आप अपने डाइजेस्टिव मसाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ज़ीरा एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो मेरे ख्याल से हर इंसान की डाइट में होना चाहिए, लेकिन कितना इस्तेमाल करना चाहिए, इसमें ऐसे कौन से ग़िज़ाई अज़्ज़ा मौजूद हैं जो आपको ये सारे फ़ायदे पहुंचा सकते हैं, इन सारी चीज़ों को आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। बात कर लेते हैं हेल्थ बेनिफिट्स की। तो टॉप ऑफ द लिस्ट हमारे पास जो मेन हेल्थ बेनिफिट आ जाता है वो है इसमें मौजूद कम कैलोरीज का होना। एज़ कम्पेयर टू अदर बेवरेजेस, ज़ीरा के अंदर बहुत ही कम कैलोरीज होती हैं। जो आप ज़ीरा पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरी साइड पर आप कोई और ड्रिंक ले रहे हैं, तो ज़ीरा पानी की कैलोरीज बहुत कम है। ये इसका पहला बेनिफिट है। आपकी जो डेली रिकमेंडेड अमाउंट होती है वो ऑलमोस्ट 1 टीस्पून ज़ीरा होता है, उसके अंदर तकरीबन 7 कैलोरीज होती है, जो किसी भी और ड्रिंक के मुकाबले में बहुत कम है। दूसरे बेनिफिट की मैं बात करूं तो ज़ीरा के अंदर, ज़ीरा सीड्स के अंदर नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद होते हैं, जो आपके वेट लॉस में एड कर सकते हैं, आपके ओवरऑल गैस्ट्रिक सिस्टम में हेल्प कर सकते हैं, उसके वर्कआउट करने में, आपकी बॉडी में जितना भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बिल्ड हुआ हुआ है उसको निकालने में आपकी मदद कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आपकी बॉडी में मौजूद टॉक्सिन्स को भी फ्लश आउट करने में हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम की मैं बात करूँ तो ज़ीरा का रेगुलर इस्तेमाल, ज़ीरा पानी की रेगुलर कंजप्शन आपकी डाइजेशन को बेहतर बना सकती है, आपके ओवरऑल डाइजेस्टिव फंक्शंस को एक ट्रैक पर ला सकती है। इसके अंदर नेचुरली एक कंपाउंड होता है जिसको हम थाइमोल बोलते हैं, वो आपकी ना सिर्फ गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को स्टिमुलेट करेगा बल्कि जितने भी कम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि प्रोटीन, फैट या शुगर्स, उनको एक हेल्दी वे में ब्रेक डाउन करने में भी आपकी मदद करेगा। आपके बहुत सारे डाइजेस्टिव मसाइल जैसे कि इंडाइजेशन का हो जाना, डायरिया, नोजिया, उनको भी ठीक करने में आपको मदद मिलेगी। अगर मैं मज़ीद बात करूं डाइजेस्टिव सिस्टम की ही, तो ज़ीरा का इस्तेमाल आपके मेटाबॉलिज्म को इन्हांस करने में मदद कर सकता है। आपकी जो एक्स्ट्रा फैट आपकी बॉडी में जमा हो गई है उसको बर्न आउट करने में भी आपकी मदद करेगा। जब आप इसको रेगुलरली इस्तेमाल करेंगे तो आप फ़र्क खुद देखेंगे, आपकी जो स्टर्बन बैली फैट है वो आपको रिड्यूस होती हुई नज़र आएगी, आपको वाज़िया फ़र्क नज़र आएगा। और अगर आप कोई एक्सरसाइज करते हैं, आपने कोई जिम ज्वाइन किया हुआ है या घर पर ही कोई वर्कआउट करते हैं, तो उस केस में तो ज़ीरा के जो बेनिफिट्स हैं और भी इन्हांस हो जाएंगे, आपके लिए और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगा कि एक साइड पर आप वर्कआउट भी कर रहे हैं, साथ आप ज़ीरा टी या ज़ीरा वाटर की कंजप्शन कर रहे हैं, तो आपको फ़ायदा डबल होगा उससे। अगर आप कैंसर पेशेंट हैं या आपकी फैमिली में किसी को कैंसर है, तो उसके लिए इसका बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं, या एंटीऑक्सीडेंट सोर्स होने की वजह से आपकी बॉडी में जो कैंसर की ग्रोथ है उसको स्प्रेड होने से रोक सकता है। कैंसर सेल्स को फर्दर जो है आपकी बॉडी में इंक्रीज होने से ये स्टॉप करवा सकता है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। वो लोग जो शुगर का शिकार हैं, जिन लोगों को डायबिटीज़ है, उनके ब्लड शुगर लेवल्स अक्सर ही हाई रहते हैं, तो वो अपने ब्लड शुगर लेवल को भी रेगुलेट कर सकते हैं ज़ीरा के इस्तेमाल से। और ये ज़ीरा का इस्तेमाल आपकी जो ओवरऑल इंसुलिन सेंसिटिविटी है उसको भी इम्प्रूव करवाता है। आप जब ज़ीरा वाटर का इंटेक करेंगे तो ये ना सिर्फ आपको ये सारे बेनिफिट्स देगा बल्कि आपको एक हाइड्रेटिंग इफ़ेक्ट भी देगा। आपकी बॉडी को हाइड्रेट करने में, आपकी बॉडी में मौजूद जो टॉक्सिन्स हैं उनको रिमूव करने में भी आपकी मदद करेगा। डाइजेस्टिव मसाइल के जैसे कि मैंने पहले भी बात की, तो स्टमक एसिडिटी जो है एक बहुत बड़ा मसला है जो हर दूसरा बंदा इससे सफ़र कर रहा होता है। हमारे डाइट पैटर्न्स की वजह से ये इशू बहुत ज़्यादा राइज हो गया है। तो ज़ीरा पानी जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आपकी स्टमक एसिडिटी को कम करने के लिए, स्टमक एसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए। और स्टमक एसिडिटी रिलेटेड जितने भी सिम्टम्स हैं जैसे कि हार्ट पेन, नोजिया, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, उन सारे मसाइल के लिए भी ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। हार्ट पेशेंट्स के लिए अच्छा है, अनीमिया के लिए अच्छा है। क्यूमन सीड्स के अंदर आप ये नहीं जानते होंगे कि आयरन भी मौजूद होता है।
आपको आयरन रिक्वायर्ड होता है हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए। तो रेगुलर कंजप्शन जो है एनीमिया के सिम्टम्स को भी रिड्यूस करवाने के लिए बेहतरीन चीज़ है, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, ओवरऑल आपकी स्किन हेल्थ जो है उसको बूस्ट करने के लिए, एक ग्लोइंग इफेक्ट देने के लिए, आपकी हेयर्स में जो डैंड्रफ हो जाता है, प्री मेच्योर ग्रे आपके हेयर्स हो जाते हैं, उनके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी स्किन को अच्छा बना सकते हैं, अपने हेयर्स रिलेटेड मसाइल को ठीक कर सकते हैं, अपनी बॉडी को एक ट्रैक पर ला सकते हैं। जो इतने सारे मसाइल हमारे डाइट पैटर्न्स, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हमारी लाइफ्स में आ गए, उन सारे मसाइल को आप ठीक कर सकते हैं अपनी डाइट पर ध्यान दे के। डाइट को हम बहुत ज़्यादा लाइट लेते हैं, हम मेडिकेशंस की तरफ भागते हैं, जबकि डाइट एक वाहिद हल होता है जो आपकी किसी भी चीज़, किसी भी मसले को परमानेंटली ठीक करने में हेल्प कर सकता है। अब ड्यूरिंग पीरियड्स, लैक्टेशंस, ये बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है। आपके जब मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में रेगुलरिटी आ जाती है, ये ख़वातीन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आपकी बॉडी पे जो स्ट्रेस बिल्डअप हुआ होता है, वो स्ट्रेस समटाइम्स आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस करवा देता है। उन हार्मोनल चेंजेस को बैलेंस में लाने में, आपके लैक्टेशन को इम्प्रूव करने में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान आपने इस बात का रखना है कि आपने इसको एक जो रिक्वायर्ड अमाउंट है उतना ही इस्तेमाल करना है। साइड इफ़ेक्ट्स की मैं बात करूँ तो ज़ीरा पानी के आप हार्ट बीट फील कर सकते हैं जब आप इसकी ज़्यादा कंजप्शन करेंगे, तो उस केस में क्या होता है, आप में हार्ट बर्न का इशू हो सकता है, आपके शुगर लेवल एक ड्रास्टिक लेवल तक रिड्यूस हो सकते हैं इसकी एक्सेसिव कंजप्शन से। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, इसलिए आपने ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या तो इसका इस्तेमाल ना करें, अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हाई लेवल्स इसके इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि ये आप में लेबर पेन इंड्यूस करवा सकता है, अबॉर्शन की वजह बन सकता है, मिसकैरेज की वजह बन सकता है। तो ध्यान रखें छोटे छोटे पॉइंट्स का, आपकी ब्लड क्लॉटिंग में ये इंटरफेयर कर सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस केस में जब आप इसकी एक्सेसिव कंजप्शन करेंगे। अगर आप एक दिन में 1 टीस्पून जीरा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके सेफ साइड है, आपके लिए सेफ बेनिफिट्स हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब बेस्ट टाइम इसका क्या है कंजप्शन का, जो बेस्ट टाइम जीरा पानी या जीरा ड्रिंक को इनटेक करने का वो एम्प्टी स्टमक है। सुबह अर्ली मॉर्निंग आप उठें, एम्प्टी स्टमक आपने एक कप पानी का गर्म करना है, उसमें आपने 1 टीस्पून जीरा डाल देना है, अपने टेस्ट के लिए आप उसमें लेमन, हनी डाल सकते हैं, पुदीना के पत्ते डाल सकते हैं। तो बेस्ट टाइम है आप इसको अर्ली मॉर्निंग इनटेक करें। आई होप सो कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आपने काफ़ी कुछ न्यू लर्न किया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग मी।